आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर कोटवार संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 23 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पाटन में आयोजित कोटवार सम्मेलन में की गई घोषणा को अमल किया जाए। 4 साल होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा अमल नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता भूपेश कुमार साहू से। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कुमार साहू। इस वक्त हम मौजूद है बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर, जहां पर कोटवार संघ के द्वारा आज संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। आज से 4 वर्ष पहले 23 फरवरी 2019 को पाटन में कोटवार सम्मेलन हुआ पर, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं किया था। उसी मांग को लेकर आज कोटवार संघ आज धरना स्थल पर डटे हुए। आइए जानने की कोशिश करें कि किन बातों को लेकर वो मुख्यमंत्री के बीच जाएंगे। प्रेम किशोर बाग, प्रांताध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। आज पूरे प्रदेश में सभी 5 संभागों में हमारे पूरे 16,000 कोटवार अपने संभाग में उपस्थित होकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वादा निभाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं। और हमारी प्रमुख 2 मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाटन के सम्मेलन में 2019 में घोषणा की थी। उन मांगों पर अभी तक किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज भी उनके जो वादा किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसके कारण से नाराज कोटवारों ने ये निर्णय लिया कि वादा निभाओ प्रदर्शन करके सरकार को आगाह किया जाए कि भाई जो आपने वादा किया तो उसको पूरा करो और कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए उन्हें राजस्व विभाग में सम्मिलन कर दे और जो भूतपूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारों को जमीन दी गई थी उसको वापस भूमि समूह में दे दिया जाए। तो आपने वादा किया था, आप अपना वादा को पूरा करो। इसी बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश के कोटवार अपने संभाग में आंदोलन कर रहे हैं। तो कहना है कि हमने हमारे मानदेय में वृद्धि करने की कोई मांग ही नहीं रखी थी। हमारा यह मानना है कि वो अपने वादा को पूरा करते हुए यदि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दे देते हैं तो वो मांग तो हमारी स्वतः पूरी हो जाएगी, क्योंकि यदि हमको नियमित कर दिया जाता है तो हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा, सरकार एक सम्मानजनक हमको मानदेय देगी। और उसको उन्होंने वादा भी किया था, उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है। और वैसे ही जमीन का भी जो है वो उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। तो ये जो राशि बढ़ाई गई है इससे कोटवारों कोई भला होने वाला नहीं है। और इतनी महंगाई में 6,000 रुपये अधिकतम राशि में कैसे कोटवार अपने परिवार के भरण पोषण कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दी। और आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी कोटवार एक गुलाम की सी जिंदगी जी रहा है, जो हमारे लिए बड़ा एक खेद का विषय है। हम सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कम से कम कोटवारों के बारे में कुछ सोचे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा हम लोग करते आ रहे हैं ग्रामीण स्तर पर और सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए हम अपना पूरा निष्ठापूर्वक जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले में हमको कम से कम एक सम्मानजनक हमारा एक वेतन दिया जाए या हमका सम्मिलन किया जाए राजस्व विभाग में। और हमारी ज़मीन जो हमारे दादा परदादाओं की ज़मानत से हमारे कब्जे में है उसको हमारे हक में वापस दे दिया जाए। तो रणनीति बनाए हमने, सबसे पहले हमने तहसील स्तर पर किया, अभी आज संभाग स्तर पर हो रहा है और आने वाला जो होगा वो पूरे प्रदेश का एक जंगी प्रदर्शन होगा। और उसका एक विशाल रूप हम देना चाहते हैं कि न सिर्फ कोटवार बल्कि कोटवार का पूरा परिवार राजधानी में उपस्थित होकर के सरकार के खिलाफ फिर हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज प्रदेश के 16,000 कोटवारों ने आम हड़ताल की है और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे जो है वो एकत्र होकर धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम जो है वो जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है आज से 4 साल पहले पाटन में जो सम्मेलन 23 फरवरी 2019 में हुआ था उसमें कोटवारों के बारे में 16,000 कोटवारों के बीच में घोषणा किया था कि कोटवारों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा, मालगुजारी ज़मीन वापस की जाएगी और उनका जो प्राथमिक है जो कलेक्टर दर से कम नहीं होगा, कम से कम कलेक्टर दी जाएगी। परंतु उसका तीनों का पालन 4 साल बाद नहीं हुआ है। यह मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि कोई भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं था कि जिसके पालन में किंतु परंतु यह शर्त लगती। उसके मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल नहीं होना एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक पहलू है। सारे कोटवार इनकाउन विभाग की चाकरी करते हैं। कोई भी अधिकारी जाता है या कोई नेता जाता है, मंत्री जाता है तो सबसे पहले गांव में जाता है तो कोटवार को पूछता है कि कोटवार कहाँ है और कोटवार उसके पास ले जाता है
24 घंटे काम करने वाला प्रदेश का एक ऐसा ही अमला है कोटवार, जो गांव में काम करता है, 24 घंटे जागता रहता है और काम करता है और कभी काम के लिए मना नहीं करता। ऐसे आदमी का दुर्भाग्य है कि इनको 200 रुपये पर डे नहीं मिलता। दुर्भाग्य का बात है कि इनकी मजदूरी 200 रुपये पर डे से भी कम है। दैनिक मजदूर 200 रुपये कमा लेता है, लेकिन इनको 200 रुपये से भी कम मिलता है। और उससे भी दुर्भाग्य यह है कि होली के समय भी इन लोगों को 8 महीने से 200 रुपये मिलने वाला भी नहीं मिला। होली नहीं मनाया कोटवार। मुख्यमंत्री हमारा छत्तीसगढ़िया है, लोग बोलने से काका भी है। काका के राज में हमारा कोटवार होली नहीं मनाया और भूखे रहा। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। घोषणाओं पे अमल करने की बात तो छोड़िए, ये आज जो है वो पूरे कोटवार जो है 16,000 कोटवार हड़ताल पे हैं और संभाग मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अमल के लिए। यह कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री घोषणा अमल कराने के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। ये मांग नहीं है, ये अमल मुख्यमंत्री घोषणा पे अमल करने के लिए हमको हड़ताल करना पड़ रहा है। यदि इस हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो पूरे प्रदेश के 16,000 कोटवार राजधानी में आके एक दिवसीय धरना देंगे और फिर जहां चाहे वहां हड़ताल करेंगे और धरने पे बैठेंगे एक साथ। ये सेमीफाइनल है, यदि सरकार चाहेगी तो फाइनल भी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा आवाज जाना चाहिए। इतने जोर से चिल्लाओ कि भूपेश बघेल दर्द हो जाए। बोलो, जोर से बोलो, सरकार भैरी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सरकार भैरी है। भाई जोर से बोलो, सरकार भैरी है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।